Hello everyone, this is Pihu and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक का मैं डिस्कशन कर रही हूँ वो मौलिक अधिकार है, मॉरल राइट्स, जो भारतीय संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कहा जा सकता है। तो आप लोगों को जैसे मालूम है कि भारतीय जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा उसको बनाया गया था और इसके लिए कई सारी समितियां बनाई गई, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किया है किसी समिति ने तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी है, या हम जिसको प्रारूप समिति के नाम से भी जानते हैं, जिसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने ही भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया और इसीलिए भारतीय संविधान के आधुनिक पिता के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखते हैं। स्टूडेंट्स, जो संविधान सभा है वो 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत कर देती है और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हम इसको लागू कर देते हैं। इसीलिए 26 जनवरी को हम हर वर्ष जो है वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जब भारतीय संविधान को बनाया गया था तब उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, जिनकी संख्या जो है अब बढ़ गई है। और बेसिकली हम यहाँ मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं तो हम केवल मौलिक अधिकारों के बारे में ही इसमें डिस्कशन करेंगे। तो जिस तरीके से 22 भाग हैं उनमें जो भाग 3 है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं अभी मौलिक अधिकार बता रही हूँ कि मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो उसी में है, भाग 3 में है। तो भाग 3 जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर इसका वर्णन जो है 35 तक मिलता है, जिसमें मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था, पर बाद में हम संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300A में रख देते हैं, जो एक तरीके के कानून की तरह हो गया है। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिनकी संख्या जो है अब 6 हो गई है, क्योंकि हमने संपत्ति के अधिकार को अधिकारों की सूची से हटाकर कानून की सूची में रख दिया है। तो अब हम पढ़ लेते हैं। जो पहला अधिकार है वो है समानता का अधिकार। तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन मिलता है, जिसमें अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग चीज़ों की बात की गई है। जैसे अनुच्छेद 14 क्या बोलता है कि विधि के समक्ष सब समान है, अर्थात कानून के समक्ष जो है वो भारत का हर एक नागरिक जो है वो समान है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो और किसी भी सोशल स्टेटस से बिलोंग करता हो। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। तो यही है कि हम किसी की जाति, धर्म या फिर लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करते, सबको समान जो है अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 16 जो है वो अवसरों की समानता का वर्णन करता है, अर्थात किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी है उसमें हम हर किसी को इक्वल जो है राइट प्रोवाइड करेंगे, किसी भी तरीके के भेदभाव नहीं करेंगे उस व्यक्ति के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत का वर्णन करता है। अस्पृश्यता को हम छुआछूत भी बोल सकते हैं, मतलब अनटचेबिलिटी का अंत की बात करता है अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत की बात करता है, ठीक है ना। जो स्पेशल जो उपाधियाँ दी जाती हैं उसके अंत का इसमें बात किया गया है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, इस बात का वर्णन जो है अनुच्छेद 18 में मिलता है। अगला अधिकार जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो वर्णन है वो 19 से अनुच्छेद 22 तक इसका वर्णन मिलता है। तो अनुच्छेद 19 में कुछ अधिकार हमें दिए गए हैं जो स्वतंत्रता से रिलेटेड हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। इसके अलावा हम हथियारों को रख सकते हैं, लेकिन लाइसेंस के साथ। इसके अलावा हम पूरे संपूर्ण भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी किसी भी जगह पर हम निवास कर सकते हैं। और इसके अलावा है संघ बना सकते हैं, अर्थात ग्रुप बना सकते हैं, पर किसी भी तरीके की हिंसा नहीं कर सकते हम, है ना। और लास्ट है इसमें कि हम किसी भी व्यवसाय को चुन सकते हैं या किसी भी व्यवसाय में को हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 19 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 20 क्या बोलता है कि अपराधों के दोषों से संरक्षण, अर्थात हम किसी भी अपराध है उसके दोषों से हम अपने आप को संरक्षित कर सकते हैं।
अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन के अधिकार का वर्णन करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 21A जो है वो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन करता है। इसको बाद में 21A में डाला गया, लेकिन इससे पहले इस बात का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 45 में था, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसके बाद अनुच्छेद 22 क्या बोलता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी से क्या है, संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका जो वर्णन है वो 23 और 24 में मिलता है। 23 क्या बोल रहा है कि बाल श्रम निषेध, किसी भी बच्चे को जो 14 साल से कम उम्र एज का है उसको हम काम नहीं करा सकते, बाल श्रम नहीं करा सकते उससे। और अनुच्छेद 24 क्या बोल रहा है कि कारखानों में 14 से कम एज के बच्चों को हम नहीं रख सकते कार्य पर। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति जो उस काम के लिए जिस व्यक्ति वो रख रहा है उसको जो है उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है। अनुच्छेद 25 क्या बोल रहा है कि किसी भी धर्म का हम आचरण कर सकते हैं। भारत में हम किसी भी धर्म का आचरण करने की हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 क्या बोल रहा है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन में हमें स्वतंत्रता है। ठीक है ना। अनुच्छेद 27 क्या है, किसी भी हम धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 क्या बोल रहा है कि हम धार्मिक शिक्षा में भाग ले सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो है अधिकार जो है वो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में मिलता है। अनुच्छेद 29 क्या बोल रहा है कि अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं भारत में वो अपने हितों का संरक्षण कर सकते हैं अनुच्छेद 29 के तहत। और इसके अलावा अल्पसंख्यक अपने शैक्षिक संस्थानों का भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, 30 के तहत। इसके अलावा बेटा हमने अभी आपको बताया था कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का जो संख्या थी वो 7 थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, संपत्ति के जो अधिकार है उसको हटाकर 300A में रख दिया अनुच्छेद। तो ये जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, तो अनुच्छेद 31 क्या बोल रहा था, अभी इसको हटा दिया गया है, लेकिन पहले इसमें किस चीज़ का वर्णन था, तो वो था संपत्ति के अधिकार को। ये बस आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद अगला जो अधिकार आता है हमारा 6वां अधिकार, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये टोटली इसका रिलेशन जो है बेटा न्यायालय से है। और इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। ठीक है ना। अब अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 जो है बेटा वो न्यायालय को 5 रिट जारी करने का अधिकार देता है। अब वो 5 रिट क्या होती हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध और लास्ट है अधिकार प्रक्षा। ठीक है, तो ये 5 रिट जो हैं कोई भी न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। अब अनुच्छेद 33 में क्या चीज़ कहा गया है कि जो संसद है वो खुफिया जो संगठन है और सेना है इसका निर्माण कर सकता है। अनुच्छेद 34 में ये बोला गया है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित जो है अनुच्छेद 34 है। और लास्ट जो अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों का 35वां अनुच्छेद, वो क्या बोलता है कि संसद को ये अधिकार है कि वो किसी भी तरीके का कानून बना सकता है मौलिक अधिकारों से संबंधित। ठीक है ना। तो ये बेटा हमारे मौलिक अधिकार थे। अच्छा, इसको लेकर एक और चीज़ है कि यदि किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो आप जो है वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं, क्योंकि न्यायालय जो है हमारे संविधान का संरक्षण प्रदान करता है, मौलिक अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। इसीलिए हम मौलिक अधिकारों का यदि हनन पाते हैं तो न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं ये है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके का इसमें डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।